बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दूसरे क्लास के साथ वहीद मुराद आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले क्लास में व्यूवर्स हमने पढ़ा था कि एसईओ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज़ और ये हमारे लिए क्या करता है और हमें इसकी ज़रूरत क्या होती है वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होंगी ऑलरेडी। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उनमें से पहले है ऑन पेज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज, जो ऑन पेज पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन पेज एसईओ है क्या चीज़। तो ऑन पेज एसईओ जो है वो आपके पेज का, आपके साइट का या आपके ब्लॉग का जो डिज़ाइन है वो है। कैसे, जिसमें पेज लेआउट्स आते हैं, नेविगेशन किस तरह है, कीवर्ड्स जो हम रिसर्च करते हैं, इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद भी समझेंगे। पहले भी क्लास में जो है कीवर्ड्स डिस्कस हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा इसके एडवांस में जाके हम इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा है आर्टिकल्स। तो ये चीज़ें सबसे पहले पेज लेआउट आप लोग समझे। मैं आता हूँ इधर technoriders.com पे। देखिए, जिसे technoriders.com को मैंने ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हमें नज़र आ रही है अब इस वक्त। तो ये आपका क्या है, ऑन पेज है। ऑन पेज का मतलब जो व्यूवर को, जो यूज़र को, विजिटर को नज़र आता है आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे। तो ये चीज़ें ऑन पेज है। ऑन पेज अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट पहला है, फिर नेविगेशन है। पेज लेआउट वो चीज़ है जो पेज आपका किस तरह नज़र आ रहा है। अब ये मेन पेज है, मेन पेज किस तरह नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये बाकी जितने पेजेस इधर कैटेगरीज या पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जब मेंबर खोलेगा तो उसको वो किस तरह नज़र आएंगे, या मतलब जितने, फॉर एग्जांपल मैं एक ये इसका कैटेगरी में खोलता हूँ, मैंने इस कैटेगरी को ओपन किया तो एक अलग टाइप का मुझे मेरे सामने पेज नज़र आ रहा है। और मेंबर को जो भी विजिटर मेरे साइट पे आएगा तो उसको ये इस तरह ही शो होगा। तो ये क्या हो गया, पेज लेआउट हो गया। अब इसके बाद जो है नेविगेशन। मकसद इसका ये है कि जो भी विजिटर आपके पेज पे आता है, आपके वेबसाइट पे आता है, आपके ब्लॉग पे आता है, तो उसको मतलूबा चीज़, मतलूबा सेक्शन या मतलूबा पेज आसानी से मिलता है या उसको ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढता मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। अगर आपने वो चीज़ इस तरह रखी हो कि वो आसानी से उसको एक्सेस कर सके, आसानी से उसे वो मिल जाए, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मजबूरन इसको बंद कर देगा। अच्छा, तो ऑन पेज लेआउट तो आप लोग समझ गए। और नेविगेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें हो, जो आर्टिकल्स हो, जो सेक्शन हो, जो पेजेस हो आपके साइट पे, वो मेंबर आसानी से वो मेंबर को नज़र आए और आसानी से मेंबर उसको क्या करे, एक्सेस करे। और आसानी से आपके जो सारा क्या कहते हैं आर्टिकल्स हैं और ये जो चीज़ें आप अपने साइट पे डाल रहे हैं वो मेंबर को आसानी से मिल सके आपके साइट से, और वो सामने बिल्कुल आसानी से उसको नज़र आ जाए। तो ये हो गया नेविगेशन। और दूसरा ये कि अभी ये स्लाइड शो आप लोग देख रहे हैं, मेन पेज पे ये नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने एक अलग सेक्शन ओपन किया, एक कैटेगरी ओपन की, तो यहाँ पे अब स्लाइड शो को मैंने ऑफ कर दिया। स्लाइड शो अब यहाँ ओपन नहीं हो रही, क्योंकि जब पहले आपके होम पेज पे कोई मेंबर आता है, कोई विजिटर आता है, तो स्लाइड शो में आप उसको थोड़े से अपने आर्टिकल्स के बारे में या जो नई चीज़ आप ऐड कर रहे हैं अपनी साइट में, तो वो उसके बारे में आप उसको बता रहे होते हैं। लेकिन जब वो कोई आर्टिकल ओपन करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके स्लाइड शो से ओपन करता है या किसी भी सेक्शन में जाके कोई आर्टिकल ओपन करता है, तो फिर उसको स्लाइड शो की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आपने बाकी पेजेस पे स्लाइड शो को क्या करना है, ऑफ करना है। ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है कि आपने पेज लेआउट को किस तरह सिंपल रखना है, किस तरह नेविगेशन सिंपल रखनी है अपने साइट की। तो ये चीज़ हो गया पेज लेआउट और नेविगेशन। अब और डिज़ाइन, एक बात याद रखें कि डिज़ाइन जो है आपका सिंपल होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक का होना चाहिए। और ये है कि ज़्यादा वो क्राउडेड वगैरह और इस तरह ज़्यादा रंगीन, और ये चीज़ें हम अक्सर इस तरह करते हैं कि अपनी साइट को ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए और इस तरह और क्राउडेड करते हैं, ज़्यादा चीज़ें अपने मेंबर के सामने लाने की। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ नहीं है। और ज़्यादा जो प्रोफेशनल वेब साइट ओनर्स हैं और जो ब्लॉगर्स हैं वगैरह, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये अपने साइट को, अपने ब्लॉग को
सिंपल रखने की कोशिश करते हैं ताकि मेंबर्स को, ताकि विजिटर्स को जो भी आप की वेबसाइट पे आते हैं तो उनके लिए आसान हो सर्च करना और कोई भी चीज़ ढूंढना। इसके बाद आपका कीवर्ड्स जो रिसर्च है और ये आर्टिकल्स है। तो कीवर्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड क्या चीज़ है। जैसे मैंने उस एग्जांपल में ये एक वॉलपेपर का एक कीवर्ड मैंने सर्च किया था, अभी भी वॉलपेपर ही आप लोगों के सामने है। तो कीवर्ड जो है आपके साइट में बहुत हेल्प करता है सर्च रिजल्ट्स में, जो गूगल पे करता है, जो चाहे किसी भी सर्च इंजन में करे, लेकिन कीवर्ड आपके साइट को मतलब बहुत हेल्प करता है। इस चीज़ को बहुत एहतियात के साथ, और मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो गूगल्स भी अलाउ करता है। आप किस तरह कीवर्ड्स आपने रखने हैं, किस तरह के कीवर्ड्स को आपने किस तरह ढूंढना है, और किस तरह के कीवर्ड जो है आजकल ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूंगा, फ़ोटोशॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोटोशॉप सर्च करते हैं तो क्या होता है कि आपके सामने हज़ारों रिज़ल्ट्स, लाखों रिज़ल्ट्स आएंगे, लेकिन गूगल और ये जो लीगल तरीके हैं इससे आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड फ़ोटोशॉप के लिए सबसे ज़्यादा आजकल सर्च हो रहा है। तो गूगल आपको बता रहा होता है कि भाई आजकल सारी दुनिया में फ़ोटोशॉप के लिए फलां कीवर्ड जो है, या कीवर्ड के साथ ये चीज़ ऐड कर लो तो ये सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला सर्च हो रहा है। तो आप वो फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल जो है आपको, मेरे ख्याल में उसका नाम है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड से आप कीवर्ड सर्च करते हैं और रिसर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है, कौन सा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है, और कौन सा सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो आपको वही कीवर्ड्स रखने होते हैं। और कीवर्ड्स अभी से कंफ्यूज इस पर मत होना, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो कीवर्ड्स और ये चीज़ें जो है हमारे वेबसाइट के जो कोड होते हैं, उस कोड में इसके लिए अलग टैग्स है, उस टैग्स में हम ये चीज़ें डालते हैं, तो कीवर्ड्स वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है गूगल पिक करता है। इस चीज़ पे अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये समझना है कि कीवर्ड मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसको ऐड करते हैं। दूसरी बात कि जो आर्टिकल्स है वहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट है आर्टिकल्स का, ये आपका हो गया टाइटल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आर्टिकल के लिए। और उसके बाद आता है आपका बॉडी में आप लोग आर्टिकल का पूरा वो जो डिटेल होता है वो लिखते हैं। तो इस बॉडी में भी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे क्योंकि गूगल आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आपने लिखा होता है, उस चीज़ को क्या करता है, क्रॉल करता है और सर्च करता है, सर्च रिजल्ट्स में वो शो करता है। तो आपने आर्टिकल के अंदर भी इस तरह के अल्फाज, इस तरह के कीवर्ड्स ऐड करने हैं कि गूगल इसको मेंबर्स के सामने, विजिटर के सामने रख दे रिजल्ट्स में। अच्छा, तो आर्टिकल्स के अंदर आपने कीवर्ड जो है इस तरह के डालने होते हैं कि जैसे ही वो गूगल में और बाकी सर्च इंजन के रिजल्ट्स में विजिटर को शो हो तो वो आपके साइट पे आए। और दूसरी अहम बात जो है, इसमें आपने इमेजेस इस तरह डालने होते हैं। इमेजेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके भी कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके HTML वगैरह के कोड में कि जिस तरह के कैप्शन हो गया, इसका जो आल्ट टेक्स्ट है वो हो गया, कोई इसके मतलब ऊपर माउस लाता है तो वो जो शो होता है आल्ट टेक्स्ट हो गया, कि अगर इमेज किसी वजह से या इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से शो नहीं हो रहा तो उसकी जगह क्या शो हो, वो वर्ड्स जो होते हैं। और इस तरह ये इमेजेस भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। और जैसे ही मतलब आपके आर्टिकल से रिलेटेड कोई इमेज सर्च करेगा तो आपका इमेज सर्च रिजल्ट में आएगा, और वो जो रिज़ल्ट में आएगा तो उससे मेंबर या विजिटर आपकी साइट पे आएगा। दूसरा क्या कहते हैं, अहम बातें जो है आर्टिकल के बारे में, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे। और आर्टिकल जो है बहुत क्लीन, बहुत आसान और बहुत ही मतलब इस तरह के प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए कि मेंबर उसको एक बार देख ले तो आसानी से समझ सके और वो बार बार आपके साइट पे आना चाहे। तो ये हो गया आपका ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आपके जो ब्लॉग का या साइट का डिज़ाइन होता है, नेविगेशन होता है, कीवर्ड रिसर्च और आर्टिकल्स, ये चीज़ें सब ऑन पेज SEO में आती है। इसके बाद आता है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मेंबर्स का और विजिटर का इससे कोई वास्ता नहीं होता। और आप लोग क्या करते हैं, मतलब बैक एंड पे जो काम करते हैं इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अपने साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो वो ऑफ पेज SEO में आता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइट को आपने सबमिट करना होता है सर्च इंजन्स में,
जैसे कि गूगल है या जितने भी टॉप सर्च इंजन है उसमें आपने अपनी साइट को सबमिट करना होता है। इसके बाद साइट मैप जो आपकी साइट का पूरा नक्शा होता है वो आपने सबमिट करनी होती है गूगल को और इस तरह के टॉप सर्च इंजन को। आर्टिकल्स को आप अलग भी सबमिट करते हैं तो ये भी बहुत अहम है। इसके बाद फीड सबमिशन आता है, डायरेक्टरीज में सबमिशन आप करते हैं और ब्लॉग्स में सबमिशन करते हैं और कमेंट्स वगैरह करते हैं ब्लॉग्स या साइट्स पर। और इस तरह के सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, और डू फॉलो लिंकिंग करते हैं। डू फॉलो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। डू फॉलो लिंकिंग करते हैं। तो साइट सबमिशन का पहले आप लोग समझ लेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जब आप लोग साइट बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लोग कोशिश करते हैं कि वो गूगल से पैसा कमाए या इस तरह के लिए, तो आपका एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग्स भी करते हैं, blogger.com या wordpress.com वाले ब्लॉग्स भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ज़रूरी है कि आप 4-5 ब्लॉग्स भी बनाए तो अच्छी बात है। तो आपके इनकम में या जो आप क्या कहते हैं शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा लोगों के सामने आएंगे। लेकिन एक वेबसाइट का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप वर्डप्रेस का जो है स्क्रिप्ट यूज़ करें और कोई भी डोमेन ख़रीद के और वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाए सबसे पहले। और वो क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली है और इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत आसान भी है। इस तरह के कुछ ऑटोमेटिक और डिफ़ॉल्ट और बिल्ट इन प्लगइन्स भी आते हैं इसमें और आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मतलब अगर बिल्ट इन ना भी हो तो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है और साइट है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। और blogger.com भी है, लेकिन वेबसाइट के लिए आप कोशिश करें। और अगर आप अभी से करना चाहते हैं तो सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट यूज़ करें और वर्डप्रेस से सबसे पहले एक साइट बना लें। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली है और ये इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा आसानी से होता है और ये सर्च रिजल्ट्स में बहुत टॉप और आसानी से आप टॉप पे ला सकते हैं इसको। तो अब साइट सबमिशन आप आज हम सीखेंगे और वो भी गूगल में। गूगल जो सर्च इंजन है टॉप दुनिया का, इसमें हम सीखेंगे कि गूगल में अपने साइट को सबसे पहले किस तरह सबमिट करते हैं। बाकी पेज लेआउट, नेविगेशन वगैरह ये जो ऑन पेज एसईओ है ये तो सबसे पहले आपने करने होते हैं क्योंकि सबसे पहले हम वेबसाइट बनाते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले काम करना होता है वो साइट सबमिशन होता है। आप 2-3 आर्टिकल लिखते हैं अपने साइट में तो इसके बाद आपको चाहिए कि आप गूगल को अपने साइट का बता दें कि भाई मैंने साइट बना लिया है और आप इसको लिस्ट कर दें। तो साइट सबमिशन बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही ऑटोमेटिक भी करता है क्योंकि आप जहाँ पे कमेंट्स वगैरह करते हैं या किसी भी तरह आपका क्या कहते हैं आपके साइट का लिंक कहीं पे आ जाता है तो गूगल वहाँ से भी पिक करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी साइट को सबमिट करें। तो आज हम क्या करते हैं, सबमिशन करते हैं technoriders.com की आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबमिट माय साइट टू गूगल। ये करेंगे जैसे ही आप सबमिट माय साइट टू गूगल लिखेंगे गूगल में तो आपके सामने क्या आएगा, सबमिट योर कंटेंट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वेबसाइट ओनर वाले ऑप्शन पे जाके आपने अपने साइट का लिंक कॉपी करके आपने ऐड यूआरएल पे क्लिक करना है और ऐड यूआरएल के बाद आपने जस्ट यहाँ पे साइट का यूआरएल देना है और ये कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड विल बी प्रोसेस शॉर्टली। तो आपने सबमिशन कर दिया है तो इस तरह आपका साइट जो है वो गूगल में लिस्टेड हो जाएगा और वो इसको पिक करेगा। तो सबमिशन जो है अपनी साइट की आपने सीख लिया। और ये जो साइट मैप सबमिशन है और आर्टिकल सबमिशन है या फीड सबमिशन वगैरह, इस पे इंशाल्लाह हम आगे बाकायदा प्रैक्टिकली दिखा के काम करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है मुझे ये पॉइंट्स आप लोगों के जहन में आ गए होंगे और नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।